वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स हेयर इन टुडेज सेशन। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टीएलएम के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि इस सेशन में सिर्फ हम टीएलएम लीग के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, बल्कि हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली टीएलएम क्या होता है और किस तरह से आप एज अ टीचर एक बेहतर टीएलएम डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टीएलएम एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज टीएलएम। तो अगर आप कुछ वर्ड्स में शॉर्ट में बता सकें तो प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स में आप अपने रिस्पॉन्सेज जरूर शेयर करें। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि आपकी क्या समझ है टीएलएम के बारे में, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज टीएलएम अकॉर्डिंग टू यू? यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, ओके। चार्ट्स, मैप, मॉडल्स, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज। जी, मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से, प्लीज अपने रिप्लाई जरूर चैट बॉक्स पे लिखें ताकि हम वेबिनार को इंटरैक्टिव बना सकें। अ टूल टू एक्सप्लेन सम टॉपिक, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत ही रेलिवेंट आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। एंगेज करने के लिए, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जी बिल्कुल। जादुई पिटारा, ओके। ई जादुई पिटारा, वंडरफुल। जी, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स रिप्लाई करने के लिए। इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, ओके। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे एक टीचर की कैपेबिलिटी की बात की जाती है ना, तो हम कहते हैं कि जो टीचर होता है ना, टीचर के पास जो टीएलएम है, टीएलएम की फॉर्म में एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। क्योंकि जहां पर हमें लगता है कि हम टॉपिक को बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा कंक्रीट कंटेंट दे सकते हैं बच्चों को, तब हम टीएलएम का यूज करते हैं। तो टीएलएम, आप कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम। टीएलएम क्यों जरूरी है? क्या एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो टीएलएम यूज नहीं करता अपनी क्लास में? यहां पर भी मुझे आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम, कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बट इसके अलावा, अदर देन दीज वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम। ओके, टीएलएम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्लासरूम टीचिंग, एग्जैक्टली। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता है जब एक टीचर अपने साथ टीएलएम को यूज करते हैं? मल्टी सेंसरी अप्रोच, डेफिनेटली। आप टीएलएम की हेल्प से बच्चों की सभी सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं। मैक्सिमम सेंसेस, यस, जो कि बहुत जरूरी है। डेवलप्स क्रिएटिविटी, बिल्कुल। क्रिएटिविटी के साथ साथ ये क्यूरियोसिटी डेवलप करने में भी हेल्प करता है। ऑडियो विजुअल स्किल्स, ओके। मल्टीपल इंटेलिजेंस, यस। आप में से काफी पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे कीवर्ड्स को मेंशन किया है, जो कि हमारे सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाएगा। आप में से एक मैम सर हैं, उन्होंने बोला मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टी इंटेलिजेंस मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल, जो टीएलएम है, टीएलएम की इंपॉर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर सकते हैं। हमारे पास क्लासरूम में एक तरह का बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे। तो उनको एड्रेस करने में टीएलएम बहुत हेल्पफुल होते हैं। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मोटिवेटेड उनको रखने के लिए टीएलएम बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।
तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट अगर हम स्टूडेंट्स का डेवलप करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक में, तो हमें टीएलएम का यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: बिफोर टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग और आफ्टर टीचिंग। यू कैन यूज टीएलएम एट एवरी लेवल। आप पहले जब टीएलएम को यूज करते हैं तो आप बच्चों का इंटरेस्ट तो डेवलप कर ही सकते हैं, और उसके साथ साथ आप बच्चों की, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। बच्चों को पहले से कितना आता है, कितना बेहतर वो उस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं। इसके अलावा जब आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वाइल टीचिंग, वहां पर भी, उस स्टेज पे भी टीएलएम यूज हो सकता है। और जब टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप टीएलएम का यूज करते हैं, उस टाइम पर आप टीएलएम को एज अ असेसमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप असिस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम क्लासरूम्स में कंडक्ट करते हैं, तो टीएलएम के यूज से आप बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। अगर कहीं पे लर्निंग गैप्स हैं तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मेन फोकस रखना है कंक्रीट पे। किसी भी टॉपिक को अगर एब्स्ट्रैक्ट मैनर में बच्चों के सामने रखा जाए तो डेफिनेटली बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को कंक्रीट फॉर्म में बच्चों के सामने लेके जाया जा सकता है अगर हम एक बेहतर टीएलएम डिजाइन करें बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स के सामने कंक्रीट फॉर्म में कंसेप्ट को लेके जाने के लिए एक टीएलएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन तो अल्टीमेटली क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट थिंकर बन पाए, किसी टॉपिक के बारे में हर एंगल से सोच पाए, जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड थिंकिंग, तो टीएलएम एक मेजर रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि बच्चों की लर्निंग को एक्सपीरियंस बेस्ड हम बना पाए। एक्सपीरियंस बेस्ड बनाना इसीलिए जरूरी है, अगर हम सिर्फ बुकिश नॉलेज दें बच्चों को तो बच्चे क्या करते हैं, उस रोट लर्निंग प्रमोट होती है। और हमारा जितना भी सिस्टम है, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, वो क्या कहता है, वो इसी बात पे फोकस करता है कि हम रोट लर्निंग से एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटेंशन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं टीएलएम। जब कोई भी बच्चा टीएलएम की हेल्प से किसी टॉपिक को समझता है तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और लंबे समय तक बच्चे उसको रिटेन कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें जाती हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा सोचकर। आप 1 मिनट 2 मिनट ले सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टीएलएम इन एनी क्लासरूम? टेक्स्ट बुक्स, द टीचर, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, प्रोजेक्टर। ओके, आप में से कुछ के आंसर आए, द टीचर, चार्ट एंड फ्लैश कार्ड्स भी आंसर्स हैं। क्लासरूम एंड टीचर, ओके। आप में से अभी तक जितनों ने भी आंसर दिया है, मैक्सिमम का आंसर टीचर है। अगर आप में से कोई कीवर्ड लिख पाए कि टीचर आपको क्यों लगा, टीचर को ही आपने इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्यों समझा, कोई कीवर्ड जो आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा हो वो आप लिख पाए यहाँ पर। सबसे पावरफुल टीएलएम टीचर क्यों है? द टीचर, इफ नॉट द टीचर, हु इज गोना ब्रिंग टीएलएम टू द स्टूडेंट्स? ओके, फाइन। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टीएलएम तो कोई भी यूज कर सकता है। इफ फॉर 1% आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं अटेंडेंट हूँ स्कूल में, बट अगर मैं चाहूँ तो टीएलएम तो मैं भी लेकर आ सकती हूँ क्लासरूम में, फिर टीचर ही क्यों? ओके, फैसिलिटेटर और टीचर, ठीक है, टेक्निकली उसमें डिफरेंस है, बट ठीक है। आपने, आप कंटेंट क्रिएटर, रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे आप इस टीचर वर्ड को प्लीज रिलेट कीजिए टीएलएम के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है, जहां पर मैं आपके अटेंशन को लेकर जाना चाहती हूँ: ऑलराउंडर, वर्सटाइल, विदाउट टीचर्स स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए डिस्कस करते हैं, टीचर रोल प्ले से लर्निंग करा सकता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली करा सकता है।
Teacher is most important part as a teacher. Only teacher can explain the TLM to your students. Okay. ओके, थैंक यू सो मच। आपने रिस्पॉन्स किया इसके लिए। तो देखिए, बात करते हैं कि टीचर ही पावरफुल टीएलएम क्यों है। यहाँ पर आपने जो रीजंस दिए वो 100% ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, जो टीचर है ना, टीचर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है अपने आप में। वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अभी क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा रही हूँ, और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल यानी कि मेरी क्लास में ऑब्वियसली सभी की क्लासेस डाइवर्स होती हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, एवरेज स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, एंड स्लो लर्नर्स, और इवन उनसे भी स्लो लर्नर से भी लिटिल बिट डाउन लेवल वाले बच्चे होते हैं हमारे पास। बट टीचर यहाँ पे आंसर इसीलिए है क्योंकि टीचर किसी भी आइटम को एक टीएलएम में कन्वर्ट कर सकता है। ये टीचर की क्रिएटिविटी होती है। अभी आप सब अपने घर से या ऑफिस से या स्कूल से जहां से भी सेशन ले रहे हैं, हम एक छोटी सी 2 मिनट की एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी आइटम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, तो आप मुझसे कह सकते हैं कि मैम इस पेन को आप एक टीएलएम के रूप में कैसे यूज कर सकते हो। या फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके पास कोई पेन है इस टाइम पे, कोई मोबाइल है, बॉटल है, या फिर कोई पर्स है, या फिर कुछ भी कोई भी आइटम है, कैन यू यूज दैट आइटम एज अ टीएलएम इन योर क्लास। तो आंसर आने वाला है डेफिनेटली यस। तो टीचर की ये पावर होती है कि टीचर 2 सेकेंड में, विद इन 2 सेकेंड्स, टीचर किसी भी ऑब्जेक्ट को टीएलएम में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचर को हमेशा टीएलएम क्रिएट करने के लिए चार्ट या फिर मॉडल्स की ही जरूरत है। ठीक है, इंटेंशनली जब हम टीएलएम प्लान करते हैं किसी टॉपिक के लिए, तो डेफिनेटली हर टीएलएम को बनाने के लिए कुछ डेडिकेटेड आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट टीचर अपने आप में एक बेहतर टीएलएम या फिर यूं कहें कि रिसोर्स इसीलिए है क्योंकि हमारे पास वो क्रिएटिविटी होती है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो सोच होती है, अप्रोच होती है, जिससे हम अपने आसपास की किसी भी आइटम को टीएलएम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इसी पावर को आप यूज करें, पहचानें, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है टीचर्स द टीचर ऐप के थ्रू। ठीक है ना, जो टीएलएम लीग का इवेंट है जिसके लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रॉम किचन टू क्लासरूम, यस डेफिनेटली। टॉय बेस्ड पेडागोजी जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं हम उनसे बच्चों की लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाते हैं। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स की। तो क्या आप बताएंगे कि टीएलएम के स्लाइड्स में लर्निंग स्टाइल्स बीच में कहाँ से आ गए। हम तो जो कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लर्निंग स्टाइल्स एंड टीएलएम। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। कैन यू रिलेट टीचिंग लर्निंग स्टाइल्स टू टीएलएम। लर्निंग स्टाइल्स को कहा जाता है अधिगम शैली। क्या मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या लर्निंग स्टाइल्स, ओके, आप में से एक ने आंसर किया है विजुअल टू कैनेस्थेटिक, यस। टीएलएम may be related to different learning styles, yes, environmental learning। मेरा क्वेश्चन है कि क्या लर्निंग स्टाइल्स का टीएलएम से कोई लिंक है। इज देयर एनी लिंक, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लर्निंग स्टाइल्स एंड टीएलएम्स। यस, रियल टाइम लर्निंग स्ट्रेटेजीज। ओके,
multi-sensory learning can be provided with the help of TLM. Yes, active learning. Thank you so much. जी यहाँ पर एक चीज करेक्शन है, देखिए टीचिंग स्टाइल नहीं, लर्निंग। आप में से एक ने लिखा है, एक पार्टिसिपेंट ने, कि जो टीएलएम है, वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू लाइक डिजाइन टीएलएम एज पर टीचिंग स्टाइल। नहीं, टीचिंग स्टाइल नहीं, यहाँ पे हमें जो वर्ड यूज करना है वो है लर्निंग स्टाइल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लर्निंग स्टाइल। अब देखिए लर्निंग स्टाइल क्या होता है। लर्निंग स्टाइल मीन्स, सिंपल अगर हम बोलें तो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि टाइप करने में मुझे टाइम ना लगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब, मैंने आपको भी बताया कि हमारी एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम हमारा एक डाइवर्स क्लासरूम होता है, ठीक है ना। हर तरह का बच्चा उसके अंदर होता है। कुछ बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी की अटेंशन बहुत शार्प होती है, एक बार में बच्चा पिकअप करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अक्सर आपसे पूछते हैं, आपने रिपीट किया और वो आपके साथ साथ अगेन रिपीट करके पूछते हैं कि हाँ सर ऐसे ही करना है, अच्छा मैम ये ऐसे ही करना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही रिलेट करते हैं हम लर्निंग स्टाइल से, यानी कि सीखने का तरीका। सीखने का तरीका हर बच्चे का अलग होता है, और लर्निंग स्टाइल्स भी बहुत सारे होते हैं। मगर यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ फेमस, कुछ पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल्स की, ताकि हम ये समझ सकें कि जो हमारा टीएलएम है वो कोशिश करे कि वो मैक्सिमम लर्निंग स्टाइल्स को कैटर कर सके, एड्रेस कर सके। हालांकि ये अगेन हम पर डिपेंड है कि हम किस लर्निंग स्टाइल को टारगेट करके अपना टीएलएम डिजाइन कर रहे हैं। बट हमारी कोशिश एज अ टीचर यही होती है कि हम अपने टीएलएम को वर्सेटाइल बनाएं, ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कवर कर सकें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम एड्रेस कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं लर्निंग स्टाइल्स के बारे में। देखिए इसको हम आपको मैं पहले सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। देखिए लर्निंग स्टाइल्स यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो ज्यादातर इन्हीं पर बात करती हैं। तो यहाँ पर हमने लर्निंग स्टाइल्स की बात करी है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस। तो हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर ड्रॉ करना पसंद करते हैं। आप देखेंगे उन्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है। और इसके अलावा वो बच्चे चीजों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लर्नर्स को कहा जाता है विजुअल लर्नर्स। विजुअल मींस विच कैन बी सीन, देखा, देखना। तो विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? विजुअल लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो अपनी आईज को सबसे ज्यादा यूज करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, अपनी आईज को सबसे ज्यादा एंगेज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई भी बच्चा स्पेशल कैटेगरी का नहीं है, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी का नहीं है। ये इनके सीखने के तरीके हैं। तो विजुअल लर्नर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी क्लास में? ऐसे बच्चों को ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टेक्स्ट या फिर कंटेंट बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर लिखवाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे ये बच्चे शॉर्टकट्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि शॉर्टकट स्कूल्स में अलाउड नहीं होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो वहां पे आप नोटिस करेंगे कोई बच्चा अगर शॉर्टकट लगा रहा है या पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन वो ज्यादा यूज करता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट, तो काफी चांसेस हैं कि वो बच्चा विजुअल लर्नर है। और क्योंकि बच्चे को विजुअल्स बनाना पसंद है, इसलिए ये बच्चे चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, कलर्स की हेल्प से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो अगर आपकी क्लास में विजुअल लर्नर्स हैं, होंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि डाइवर्स क्लासरूम होता है, तो हमारी क्लासेस में ये 4 कैटेगरी, ऑल 4 कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। बस ये टीचर का काम होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है, ताकि हम उनके नीड्स को कैटर कर सकें। तो अगर विजुअल लर्नर्स हमारी क्लास में है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने कंटेंट को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, डिफरेंट डिफरेंट नाउन। तो ठीक है, आप लिखवाएंगे ही कि प्रॉपर नाउन मीन्स ये, कॉमन नाउन मीन्स ये। अगर आप उस टॉपिक के साथ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दें, एक फ्लावर बना दें, और उसके पेटल्स पर आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये सब करवाएं, तो बच्चों के लिए काफी इंटरेक्टिव हो जाएगा। ये विजुअल लर्नर्स को तो हेल्प करेगा ही, इनके साथ साथ ये बाकी लर्नर्स को भी हेल्प करेगा। और आपको पता ही है माइंड मैप का कंसेप्ट कितना फेमस है आजकल, तो ये इससे रिलेट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, ऑडिटरी लर्नर।
ये वो बच्चे होते हैं जो किसी भी कंटेंट को सुनकर ज्यादा सीखते हैं। आप ये कह सकते हैं ये देखेंगे भी, बट ये कौन सी सेंस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सब कौन सी सेंस को ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल पर एंगेज करते हैं लर्निंग प्रोसेस में? ईयर्स। तो सुनकर बहुत अच्छे से सीखते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये बच्चे पॉडकास्ट का यूज कर सकते हैं, मतलब बेहतर सीखेंगे। अगर आप इनको ऑडियो बनाकर देंगे तो ये ऑडियो को एंजॉय करेंगे। तो म्यूजिक हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, आजकल एजुकेशनल सॉन्ग्स भी होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ऑडियोज प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इनको सप्लीमेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी रीड एंड राइट लर्नर। अब नाम से पता चल रहा है, देखिए रीडिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आईज। और राइटिंग में हैंड्स। तो इन बच्चों का आईज का और हैंड्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ऐसे बच्चों को आप कैसे पहचानेंगे? इनको रीडिंग करना बहुत पसंद है और इनको लिखना भी बहुत पसंद है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत पेशेंस के साथ लिखते हैं, ऐसे बच्चों की हैंडराइटिंग भी आप देखेंगे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इन्हें लिखना पसंद है, इन्हें नोट्स बनाना पसंद है। तो ऐसे बच्चों को आप नोट्स मेकिंग का टास्क दे सकते हैं, इन्हें राइटिंग वर्क दे सकते हैं, क्योंकि ये एंजॉय करते हैं राइटिंग की प्रोसेस को और साथ ही साथ रीडिंग की प्रोसेस को। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर। देखिए काइनेस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी या फिर मूवमेंट। ठीक है। तो जो बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो अपनी सभी सेंसेस को यूज करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। और सभी सेंसेस जहां पर यूज होती हैं वो क्या है? वो है लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि ये वो कैटेगरी है बच्चों की जो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमकर सीखना चाहते हैं। हमारी क्लास के वो बच्चे जो अक्सर अपने डेस्क पर नहीं होते, जो पूरी क्लास में एक्सप्लोर करते हैं किसी ना किसी बहाने से, या अगर उन्हें मौका मिले तो वो क्लास से बाहर भी जाना पसंद करते हैं, घूमते हैं, कभी काम से तो कभी अननेसेसरीली भी। तो वो बच्चे इसी कैटेगरी के होते हैं। ये बच्चे एंजॉय करते हैं इधर उधर एक्सप्लोर करके, घूम कर और हैंड से एक्टिविटीज करके सीखना। ठीक है। तो ये 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए इफ पॉसिबल कि हमारा जो टीएलएम है वो मैक्सिमम कैटेगरीज को कवर करे। हालांकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि एक टीएलएम में सब कुछ हम इंक्लूड करें, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि सभी लर्निंग स्टाइल्स को हम एटलीस्ट टच कर पाए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके लिए, तो आप इसको ट्राई कीजिए। देवाश्री मैम। Yes, ma'am. मैम कैन यू रीड दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास ना स्क्रीन में थोड़ा सा वो Sure, डायलॉग sure, बॉक्सेस ma'am. हैं। हाँ जी। मैं ये क्वेश्चन रीड हाँ कर जी। रही हूँ. A teacher designs a teaching learning material that is visually appealing and innovative in design. However, learners enjoy watching it but fail to grasp the intended concept. Which essential pedagogical quality of a good TLM is missing here? इसके ऑप्शन है: ए कॉग्निटिव अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बी एस्थेटिक एंड क्रिएटिव, सी कॉन्टेक्चुअल अडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स लर्नर्स, डी एक्सपीरियंशियल रीइंफोर्समेंट थ्रू मल्टी सेंसरी इनपुट. आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आप चैट का यूज करते हुए अपने ऑप्शंस लिख सकते हैं. मैं वापस से क्वेश्चन और ऑप्शंस को रिपीट कर रही हूँ. अ टीचर डिजाइन्स अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल दैट इज विजुअली appealing and innovative in design. However, learners enjoy watching it but fail to grasp the intended concept. Which essential pedagogical quality of a good TLM is missing here? Option A, cognitive alignment with learning objectives. Option B, aesthetic and creative. Option C, contextual adaptability to diverse learners. Option D, experiential reinforcement through multisensory input. So teachers already अपने options दे रहे हैं. कुछ D कह रहे हैं, कुछ B कह रहे हैं, अ, कुछ C भी जी कह रहे जी। हैं. जी। या थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं चैट बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है तो आई कैन सी देयर रिस्पॉन्सेज। Sure, ma'am. ओके मैम। तो मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर कि बहुत ही डाइवर्स आंसर्स आ रहे हैं, A B C D।
हर ऑप्शन को किसी ना किसी टीचर ने यहाँ पर मार्क किया है। ओके। ओके, अब लास्ट में काफी ने ए बोला है, ऑल कैन बी करेक्ट। नो, डेफिनेटली नो, सारे तो सही नहीं है। सही तो हमारे पास एक ही है। आप में से और भी पार्टिसिपेंट अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे अपना आंसर, तो प्लीज लिखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगेन, ये जो एमसीक्यू यहाँ पर आपके सामने है ना, ये आपको टीएलएम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट कह सकते हैं, उसकी तरफ आपके अटेंशन को लेके जाना चाहता है। एक बार हम क्वेश्चन को देखें अगर ध्यान से, अ टीचर डिजाइंस अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल दैट इज विजुअली अपीलिंग। तो देखिए विजुअली, विजुअली वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है ना, तो विजुअली मीन्स जो आपका टीएलएम है वो ऑलरेडी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ना। उसके बाद इनोवेटिव भी है, तो इसका मतलब एक अच्छा टीएलएम वो है, वो विजुअली है, वो इनोवेटिव भी है। लर्नर्स एंजॉय वॉचिंग इट, लर्नर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट फेल टू ग्रास्प द इंटेंडेड कंसेप्ट, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उससे। तो इसका ये मतलब हुआ, देखिए लर्नर्स एंजॉय वॉचिंग इट बट फेल टू ग्रास्प द इंटेंडेड कंटेंट। तो कौन सी एक असेंशियल पेडागोजिकल क्वालिटी है जो यहाँ मिस हो रही है? तो देखिए सबसे, अगर हम कॉग्निटिव अलाइनमेंट की बात करें, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉग्निटिव अलाइनमेंट की कोई बात हुई ही नहीं है। एक बार अगले पर आ जाते हैं हम, एस्थेटिक एंड क्रिएटिव। तो ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्रिएटिव और एस्थेटिक का मतलब होता है आप कुछ नया करें, डिफरेंट। तो इनोवेटिव वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स आपका जो टीएलएम है दैट इज क्रिएटिव, ठीक है। और उसके बाद आपने देखिए कंटेक्चुअल एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स लर्नर, तो ये भी यहाँ पे सूट कर रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और विजुअली भी बच्चों को वो अट्रैक्ट कर रहा है, अपील कर रहा है। एक्सपीरियंस पर भी वो बेस्ड है, रीइंफोर्समेंट भी बच्चों को दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं टीएलएम की तरफ। बट जो मेन चीज मिसिंग है यहाँ पे वो है कॉग्निटिव अलाइनमेंट। यानी देखिए टीएलएम का पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं होता है, टीएलएम का पर्पस होता है कि जो टॉपिक मैं सिंपल बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती हूँ, या मैं अपने लर्नर्स का अटेंशन सिर्फ बोर्ड पर समझा कर नहीं लेकर जा सकती हूँ, तो मैं टीएलएम यूज करूंगी। तो यहाँ पर कॉग्निटिव अलाइनमेंट मिस है। इट मीन्स हमें टीएलएम डिजाइन करते हुए ये जरूर देखना है, ध्यान रखना है इस बात का, कि जो हमारा टीएलएम है वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करे, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, वो उनको कैटर करे, उनको एड्रेस करे। तो टीएलएम बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको फुलफिल कर रहा है मेरा टीएलएम या नहीं। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये एडगर डेल का एक बहुत ही फेमस मॉडल है। इसमें बताया गया है कि अगर हम सिर्फ कंटेंट को रीड करें तो हम सिर्फ 10% सीखते हैं, सिर्फ सुने तो 20%। मतलब जिस जिस तरह से आप सेंसेस को इन्वॉल्व करते जाएंगे, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाएगी। सिर्फ सुनना, सिर्फ देखना, ये बहुत कम कम रेशो में काम करेगा। बट अगर एक बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, करता भी है, यानी मैक्सिमम सेंसेस को यूज करता है, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ ये मॉडल हमें बताता है कि हम कंक्रीट बेस्ड लर्निंग प्रमोट करें, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्रमोट करें, ताकि बच्चा देखकर सीख पाए उसको। और एक चीज और यहाँ पर है, यहाँ से हमें एक ये मैसेज भी मिलता है कि अगर हमारा टीएलएम वर्किंग होगा, यानी बच्चा उसमें खुद से पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा ना हो कि बस टीचर ने शो किया और बच्चा देख रहा है उसको। अगर हम उस टीएलएम में बच्चे को इन्वॉल्व कर पाए, तो वो एक बेहतर टीएलएम हो सकता है, क्योंकि वो लर्निंग को एनहेंस करेगा स्टूडेंट की। इसके बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पैरामीटर्स टू प्रिपेयर टीएलएम, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं एक अच्छी टीएलएम, एक बेस्ट टीएलएम की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। तो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ग्रेड एप्रोप्रिएट मींस क्लास वाइज होना चाहिए, अगर एक थर्ड स्टैंडर्ड का टीएलएम है तो उसके अकॉर्डिंग हो। और एप्रोप्रिएटनेस में एक ये चीज भी आती है कि जो आपका टीएलएम है ना, वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, बहुत हाई लेवल भी ना हो, बहुत लो लेवल भी ना हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी टीएलएम्स को हम बेहतर बनाने के
कोशिश करते हैं, बट क्या होता है उससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो आपका जो टीएलएम है वो अप्रोप्रिएट हो, एज अप्रोप्रिएट हो, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली भी अप्रोप्रिएट हो। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी मीन्स आसानी से समझ में आने वाला हो, ठीक है, क्योंकि टीएलएम का तो यूज ही क्या हो रहा है, मुश्किल कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए हो रहा है। तो अगर टीएलएम अपने आप में एक डिफिकल्ट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। लो ऑन कॉस्ट, ये बहुत जरूरी है कि हम लो कॉस्ट टीएलएम बनाएं। वो इसलिए ताकि जो टीएलएम आप यूज करने वाले हैं उसका मैक्सिमम यूज किया जा सके। तो लो कॉस्ट जितना अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक होगा, फीजिबल होगा, उतना ज्यादा उसका यूज किया जा सकता है। यूजेबिलिटी, तो इजी टू यूज हो, रीयूजेबल हो, सिंपल शीट्स का यूज करके, चार्ट्स का यूज करके, मॉडल का यूज करके, वेस्ट मटेरियल का यूज करके टीएलएम को अच्छा बनाया जा सकता है। सुटेबिलिटी, तो सुटेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम कोशिश कर पाए कि हम उन्हें मैक्सिमम बच्चों के साथ यूज कर पाए। यहाँ पर एक बात का आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो, आप अपने टीएलएम को एक्सेसिबल बना सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हैं। यानी कि मेरा टीएलएम ऐसा हो कि मेरी क्लास में अगर CWSN बच्चा है तो मैं उसके लिए भी उस टीएलएम को यूज कर सकूं। हो सकता है कि हम सारी डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व ना कर पाए, बट अगर हम मैक्सिमम इन्वॉल्व कर पाए या एक भी इन्वॉल्व कर पाए तो हम कहीं ना कहीं अपने टीएलएम को एक्सेसिबल बना पाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब वही कि वो जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसमें एक एड ऑन कर दे, ठीक है। और ऑब्वियसली टीचर को तो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता टीएलएम। एंगेजमेंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएलएम हमारा ऐसा ना हो कि बस मैं एज ए टीचर लेकर उसको डेमोन्स्ट्रेट करूं। टीएलएम अगर इस तरह का हो कि बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए उस प्रोसेस में, तो वो एक बेहतर टीएलएम हो सकता है, क्योंकि बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है। और इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसको यूज कर पाए, अलग अलग मेथड्स के साथ उसको आप यूज कर पाए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं एक अच्छे, एक बेहतर टीएलएम के लिए। अब आपके पास ये कुछ सैंपल्स हैं, और ये बिल्कुल, ये आपको मैं बताऊं, आप ये हमने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल जो होता है ना उसका यूज करके बनाए। जैसे देखिए ये सबसे पहला जो है, खोजो, जोड़ो और बताओ। तो ये देखिए सिंपल सा एक चार्ट पेपर है, उसको बोर्ड पर यूज किया गया है, और ये रिबन लिया गया है, ठीक है। इसमें से एक भी आइटम ऐसी नहीं है जो मार्केट से ली गई है। अब यहाँ पे बच्चों को करना ये है, बच्चे इस रिबन से कुछ नंबर्स को कवर करेंगे, और फिर जैसे मान लेते हैं बच्चों ने इस तरह से कवर किया कुछ भी, ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो जो नंबर्स आएंगे बच्चों को क्या करना होगा, उनको ऐड करना होगा। और फिर साथ में स्लिप्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज करवा सकते हैं। लाइक 5 आया तो ये करना है, आपको टास्क परफॉर्म करना है, या इन सारे नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड करके 19 आया तो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने बात की थी कि आप अपने टीएलएम को इंक्लूसिव बना सकते हैं, तो ये उसका एक एग्जांपल है। ये देखिए सिंपल 7 लिखा है, और आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसमें क्या यूज करा है, हमने इसमें थ्रेड यूज किया है। तो थ्रेड पर फेविकॉल लगाकर हमने इसकी लेयरिंग की है। और इस लेयरिंग से क्या हेल्प मिल सकती है, आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे। इसको आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हैं कि कौन से CWSN कैटेगरी को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं इस टीएलएम के थ्रू। आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपने लर्निंग बाय डूइंग। स्पीच डिसऑर्डर, नो, स्पीच डिसऑर्डर नहीं, लर्निंग बाय डूइंग भी नहीं। लर्निंग बाय डूइंग तो ऑब्वियसली पूरे टीएलएम में होगा ही, बट हमने डिजिट्स के ऊपर, 7 के ऊपर हमने थ्रेड को पेस्ट किया है फेविकॉल से। तो किसके लिए किया है हमने? ऑटिस्टिक, ओके, ऑटिस्टिक हो सकता है। विजुअल इम्पेयरमेंट इज द करेक्ट आंसर। यस, नित्यांशी जी हैं डाइट पीतमपुरा से, शायद आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, तो डेफिनेटली बच्चा इसको फील करके, टच करके समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। वो सिंबल को भी आइडेंटिफाई करेगा और वो डिजिट को भी आइडेंटिफाई करेगा। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल था। इसके अलावा थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं तरह तरह के
नाम। इसमें कुछ नंबर्स हैं तो और नीचे दो डाइस देख रहे हैं आप। तो बच्चा दो डाइस हैं, इनको इस तरह से थ्रो करेगा। उसके बाद बच्चों को डिजिट्स को ऐड करना होगा। फिर टास्क है, हर नंबर पे टास्क दिया हुआ है, वो टास्क बच्चों को करना है। ठीक है, जैसे कि भाव, बच्चे को आइडेंटिफाई करना है भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक है। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल्स थे। अच्छा, इसके बाद आप देखिए फर्स्ट जो फोटोग्राफ है ना, उसमें लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर क्विज। यहाँ पर, ये यहाँ पे क्विज है। तो यहाँ पे बच्चा क्विज करेगा नहीं, बच्चा क्विज बनाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी डालेगा ये, ठीक है, वो चीज आपको टेबल पर नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी, स्लिप्स हैं अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस कौन से हैं वो बच्चा खुद बनाएगा। तो यहाँ पे बच्चा क्विज को अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्विज मेकर है बच्चा। तो जब बच्चा ये समझ डेवलप करेगा कि कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से ऑप्शंस बनाने हैं, तो बच्चा सीख रहा है, अनकॉन्शियसली सीखेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये क्रॉप का प्रोसेस है यहाँ पे, कि जब क्रॉप प्लांटेशन होती है तो सीक्वेंसिंग क्या है। तो ये जो कार्ड्स रखे हैं ना, बच्चा इसको क्या करेगा, इसको हम जंबल कर देंगे तो बच्चा इसको सीक्वेंस में लगाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शंस के बारे में है, और यहाँ पर है प्लेस वैल्यू। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल है। और ये देखिए, ये व्हील वाला कंसेप्ट तो बहुत फेमस है, और ये भी सेम उसी पर बताया गया है। तो ये जितनी भी फोटोज आपने देखी है ना, ये सब लो कॉस्ट टीएलएम है। इसमें जो खर्चा है वो बिल्कुल जीरो है। हमने शीट्स हमारे पास होती हैं, हमने उनका यूज करके इसको बनाया है। तो अब आपके टीएलएम के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।